आज है आर्टिकल्स का 3rd एपिसोड। इससे पहले जिसने पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे जल्दी से देख लो। हम बेसिक ग्रामर की सीरीज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जिसको नहीं आता उसके लिए ही बनी है। जीरो से हीरो बनाना मेरी गारंटी है। बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं, बस अगर तुम जल्दी से देखोगे 1 शॉट में तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज सेकंड लास्ट वीडियो है, उसके बाद आर्टिकल्स चैप्टर तुम्हें जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ और करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। अब देखो, आज हम करने वाले हैं यूजेस ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। अभी हमारे जो डेफिनेट आर्टिकल था दा, वो तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। मुझे पता है तुम्हें बहुत मजा आया होगा। दा के 25 रूल्स हमने किए, सारे के सारे हो चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल की तरफ। ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल को बोलते हैं। इनडेफिनिट मतलब होता है जो निश्चित ना हो। हमने बेसिक इसके बारे में पढ़ लिया है। ये जो ए और एन होते हैं हमेशा सिंगुलर चीजों के साथ यूज होते हैं। देखो, समझते रहो, साथ साथ नोट करते रहो। नोट कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया। ए और एन हमेशा सिंगुलर चीजों के साथ यूज होते हैं, प्लूरल के साथ कभी यूज नहीं हो सकते। अगर हम लिखेंगे बॉय तो इसके साथ हम ए और एन का यूज करेंगे, बिकॉज बॉय सिंगुलर है। अब ए का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, यही आज पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पे लिख दे बॉयज, तो क्या इसके साथ इस केस में हम ए या एन का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज बॉयज प्लूरल है और प्लूरल के साथ ए और एन का यूज नहीं होता। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। अब एक और चीजें आगे और चीजें करवाता हूं। देखो, नोट करते रहो, लिखते रहो साथ में। जैसे तुमने सुना होगा, एक होते हैं इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, है ना। इन सब लेटर्स को साथ में अल्फाबेट बोलते हैं, ये सब पढ़ा था। इसमें से 5 हमारे वाउल्स होते हैं और जितने 21 बचे वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं मैं। वाउल कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब ने सुने होंगे, सबको पता होगा। और बाकी जितने भी बचे ए, बी, सी, डी, ये सब कॉन्सोनेंट होते हैं। टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 5 वाउल्स, 21 कॉन्सोनेंट। हमने सुना है हमेशा जो वाउल्स होते हैं उनके साथ एन लगता है और बाकी कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है। सिंपल सा है, ये तो पढ़ा था पहली बार। अब वाउल्स कहते किसको है? सबको ये लगता है जो ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से जो स्टार्ट होती है, जिनकी स्पेलिंग उनके साथ एन लगता है। अगर ऐसा है तो फिर अगर पेपर में एग्जाम में आता है यूनिवर्सिटी है, अब यूनिवर्सिटी के आगे क्या लगाओगे? अब तुम बोलोगे ये तो यू से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है वाउल है और इसका मतलब यहाँ पे एन आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल गलत है, यहाँ पे तो ए आता है। अब बताओ ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो स्पेलिंग होती है इन्हें वाउल्स नहीं कहते। वाउल्स और कॉन्सोनेंट हम साउंड के अकॉर्डिंग बोलते हैं। अब साउंड के अकॉर्डिंग कैसे होता है वो बात आती है। अब अगर तुम बेस्ट टीचर से पढ़ोगे तो बताओ कैसे करवाते हैं ये कॉन्सेप्ट। मैं बेस्ट टीचर की बात कर रहा हूं, वो ऐसे करवाते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर किसी की साउंड वाउल से स्टार्ट हो रही है और लेटर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तब क्या आएगा? अगर किसी की साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है और लेटर वाउल से स्टार्ट हो रहा है तब क्या आएगा? अगर किसी की साउंड वाउल से स्टार्ट हो रही है, लेटर वाउल से हो रहा है तो क्या आएगा? अगर किसी की साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है, कॉन्सोनेंट से लेटर स्टार्ट हो रहा है तो क्या आएगा? ऐसे रूल्स करवाते हैं। अब बताओ क्या तुम्हें इस पे समझ पाएगा? रटना पड़ेगा। अरे ये सब पूछने पड़ेंगे, बेकार है। अब जो टेक्निक मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इतनी खतरनाक, इतनी जबरदस्त है, तुम बोलोगे सर वाह मजा आ गया। ये टेक्निक तुम्हें पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। जल्दी से मैं करवा रहा हूं, तुमको एक एक्साइटमेंट आ रही होगी, बिल्कुल आनी चाहिए। जल्दी से नोट करो, मैं इन सबको रब कर रहा हूं। हमने बोला लेटर्स क्या होते हैं 26, ये सब। अब देखो, जो टेक्निक मैं तुम्हें करवा रहा हूं सब कुछ भूल जाओ। हमने सिर्फ एक चीज पढ़ी है, ए होता है कॉन्सोनेंट के साथ यूज और एन होता है वाउल के साथ यूज। अब वाउल और कॉन्सोनेंट कहते किसको है अकॉर्डिंग टू साउंड, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो, हिंदी में देखो, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। दो चीजें होती है, स्वर और व्यंजन। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ, यहां तक जो होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। सबको पता है, आ, ई, उ। और व्यंजन का, खा, गा से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में अक्षा, तरा, ज्ञा, ये होते हैं हमारे व्यंजन। तो जो स्वर होते हैं जिनकी वॉइस स्वर से स्टार्ट होती है उन्हें ही वाउल कहते हैं और उनके साथ ही एन आता है। ये है असली टेक्निक, ये है। अब तुम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और जो का, खा, गा से स्टार्ट होते हैं जिनके साउंड, वो उन्हें बोलते हैं व्यंजन, उन्हें ही कहते हैं कॉन्सोनेंट और उन्हीं के साथ हमेशा ए आता है। अब जो मैंने एग्जांपल लिया था यूनिवर्सिटी, अब तुम स्पेलिंग नहीं देखोगे, कुछ नहीं देखना, तुम्हें साउंड देखनी हिंदी में। यूनिवर्सिटी या से स्टार्ट हो रहा है और या व्यंजन है, इसलिए इसके आगे ए लगा देंगे। आप समझ पाया कॉन्सेप्ट? एक और यूनिकॉर्न,
किससे स्टार्ट हो रहा है? यूनिकॉर्न, या से इसकी साउंड स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब व्यंजन है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट है, ये लगा देंगे। एक और मैं वो एग्जांपल्स ले रहा हूं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला आ से स्टार्ट हो रहा है और आ से स्वर होते हैं, आ ई, इसका मतलब वाउल है, एन लगा दो। आप समझ पाया? ये सब के सब यू से ही स्टार्ट हो रहे हैं, यू यू यू, लेकिन साउंड हम साउंड के अकॉर्डिंग जाते हैं और साउंड पे भी मैंने पर्टिकुलर टेक्निक बता दी, स्वर और व्यंजन। हिंदी में देखो, हिंदी में जिसके साउंड अम्ब्रेला आ से आ रही थी, स्वर है, एन लगा दो। यूनिवर्सिटी या से आ रही थी, व्यंजन है, लगा दो। बस ऐसे करते हैं, जल्दी से नोट करो। और अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पसंद आया, तुम्हें सच में मजा आ गया आज, तो जल्दी से कमेंट करो, लाइक करो इस वीडियो को और मुझे कमेंट करके बताओ सर मजा आ गया। जल्दी से नोट करो, आगे और एग्जांपल तुम्हें करवा रहा हूं। अब देखो मैंने सारे के सारे पहले से ही लिख दिए हैं ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। अब क्या करना है हमको? सिंपल सा पुट करना है। एग्जांपल्स मैंने वही लिए जो एग्जाम में आते हैं, यूनियन, यूनिक, यूनिकॉर्न, अंपायर, एमएलए, एसआई, ये सब के सब एग्जाम में आते हैं, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमें इन पे ए और एन पुट करना है। अब ए किसके आगे आएगा? हमने पढ़ चुका है, जिनके साउंड कॉन्सोनेंट से आएगी, मतलब व्यंजन से, का, खा, गा, गा और लास्ट तक अक्षर, तरह, ज्ञा तक। और एन इसके आगे लगेगा जिसकी साउंड जो है वाउल से स्टार्ट होगी, स्वर से स्टार्ट होगी, आ ई उ ए आई ओ औ अंगा। अब अंग को अम और अंग दोनों पढ़ते हैं और उ से पहले ऋषि भी आते हैं, लेकिन उसको छोड़ो। तो हमको ए और एन पुट करने, चलो करें स्टार्ट। एप्पल है, एप्पल, तो ये किससे हो रहा है? एप्पल, ऐसे, तो एन आ जाएगा बिकॉज स्वर है, सिंपल है। मेरे साथ नोट करते रहो, पहले समझ लो तब नोट कर लेना आराम से। ऑरेंज, ऑ से स्टार्ट हो रहा है, ऑरेंज, तो ये भी स्वर है, इसके आगे भी एन आ जाएगा, सिंपल। इंक पेन, इंक, ई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये भी स्वर है, एन आ जाएगा। अम्ब्रेला, आ से स्टार्ट हो रहा है, अम्ब्रेला, आ, तो ये भी स्वर है, एन आ जाएगा, सिंपल। कार, का से स्टार्ट हो रहा है, कार, तो ये व्यंजन है, आ जाएगा, का, खा, गा, गा बोला था। मैन, मा से स्टार्ट हो रहा है, मैन, तो ये भी व्यंजन ए आ जाएगा। बॉय, बा से स्टार्ट हो रहा है, बॉय, बा से, तो इसके आगे भी ए आ जाएगा। ये सारे के सारे व्यंजन है, का, खा, गा, गा, ये सब। अब यूनियन, या से स्टार्ट हो रहा है, यू, तो या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके आगे ए आ जाएगा। जितने भी हमारे व्यंजन होंगे उनके सब के आगे ए आ जाएगा, सिंपल। यूनिक, ये भी या से स्टार्ट हो रहा है, यूनिक, यू, या से, इसलिए ए आ जाएगा। यूनिकॉर्न, यू, ये भी या से स्टार्ट हो रहा है, यू, यूनिकॉर्न, इसलिए ए आ जाएगा। अब देखो एम्पायर, ये या से नहीं हो रहा, अंपायर, आ से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसके आगे एन आ जाएगा, ये स्वर है। जबकि देखो सबके सब यू से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तुम मत देखो, ना हमको आगे का लेटर देखना है, ना ए ई आई ओ कुछ नहीं देखना, ए ई आई ओ यू कुछ नहीं, केवल हमको साउंड पे फोकस करना है बस, स्वर और व्यंजन पे। यूरोपियन, या से स्टार्ट हो रहा है, यू, यूरोपियन, या से, इसलिए ए आ जाएगा, सिंपल। अब एमएलए, देखो एमएलए, लेकिन ए से स्टार्ट हो रहा है, एमएलए, इसीलिए एन आ जाएगा। एमए, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, एमए, तो इसके आगे भी एन आ जाएगा। कितने सिंपल है, तुम्हें देखना ही नहीं स्पेलिंग। एसपी, एसपी, तो एन आ जाएगा। एसआई, एसआई, देखो एसआई, ऐसे, तो एन आ जाएगा। एलआईसी एजेंट, एलआईसी, एल, तो क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। अब एक्समस, ये भी एक्समस, ए, तो इसके आगे भी एन आ जाएगा, एक्समस। देखो एक्सरे, एक्सरे, तो इन सब के आगे एन आ जाएगा। और बी ए, बा से स्टार्ट है, बी ए, बा से, तो ये व्यंजन है, इसके आगे ए आ जाएगा। तो देखो कितने सिंपल है, हमें स्पेलिंग किसी पे फोकस करना नहीं है, हम सिर्फ साउंड के अकॉर्डिंग जाएंगे। जो एन होगा वो लगेगा स्वर के साथ, आ ई उ ए आई ओ औ अंगा, और जो भी हमारे ए है वो लगेगा कॉन्सोनेंट के साथ, मतलब व्यंजन के साथ, का, खा, गा, गा, अक्षर, तना, ज्ञा तक। अब जल्दी से नोट करो, मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स और करवाता हूं। अब देखो जल्दी से और कर लेते हैं, आज तो मजा आ रहा है। अब तुम्हें समझ पे आ गया है ए कब यूज करते हैं और एन कब यूज करते हैं। अब जरा और बचे हैं वो सब देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। मेंबर, मा से स्टार्ट हो रहा है, मेंबर, तो इसके आगे ए यूज कर देंगे बिकॉज ये व्यंजन है, सिंपल। आर ए एस, आ से स्टार्ट हो रहा है, आर ए एस, बिकॉज आर ए एस पढ़ेंगे से, तो ये स्वर है हमारा, इसलिए एन लगा देंगे। अब चाहे आर एस हो, चाहे आर एस ऑफिसर हो, लेकिन है तो आ से ही, स्टार्ट तो आ से ही हो रहा है, इसलिए ये भी हमारा स्वर है, एन लगा दो, बड़ा सिंपल है। हॉर्स, हा से स्टार्ट हो रहा है, हॉर्स, तो हा से इसकी साउंड स्टार्ट हो रही है, ए लगा दो, व्यंजन है। अब इसे क्या पढ़ेंगे? आर पढ़ते हैं, से आर, आ से, हार नहीं पढ़ते, आर पढ़ते हैं,
और इसीलिए इसके आगे एन लगाते हैं। इसीलिए बोल रहा हूं प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये तो पता होना चाहिए हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, हावर नहीं पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं इसे। ये देखो ऑनररी, तो ऑ से स्टार्ट हो रहा है ऑनररी, इसलिए हम लगा देंगे एन, स्वर है हमारा। अब इसे क्या पढ़ेंगे, इसे एयर पढ़ते हैं, एयर, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। नोट करते रहो, उत्तराधिकारी। अब इसका अगर हम फेमिनाइन वर्जन करें तो एयरएस होती है, उत्तराधिकारी, बस सिंपल है। अब ये ए से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए दोनों के आगे एन लग जाएगा, बिकॉज दोनों हमारे स्वर से स्टार्ट हो रहे हैं, वाउल से स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये है आउल, इसे आउल पढ़ते हैं, आ से स्टार्ट होता है आउल, इसीलिए एन लगा देंगे, स्वर है। और ये वन, वा से स्टार्ट हो रहा है वन, इसीलिए वा से है, व्यंजन है, ए लगा देंगे। कितना सिंपल होता है, अब हमको अच्छे से समझ में आ गया है। ए यूज तब करेंगे जब कोई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, मतलब व्यंजन से साउंड स्टार्ट हो, का खा गा गा। और एन कब यूज करेंगे, जब वाउल से स्टार्ट हो, स्वर से स्टार्ट हो, आ ई अंग तक, बस सिंपल है। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे ए और एन आर्टिकल्स अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं, हमें पता चल चुका है ए कब यूज करते हैं, एन कब यूज करते हैं। अब तुम्हारे ए और एन से केवल 3 रूल बचे हैं, इनको पढ़ लिया तो फिर एक्सपर्ट बन जाएंगे, तब हमारा द आर्टिकल भी कंप्लीट हो गया और एन और ए भी कंप्लीट हो जाएंगे। जल्दी से पढ़ें। देखो पहला रूल है यूनिट एंड प्लेस का, सिंपल सा है, जब हम यूनिट की बात करें तो द आर्टिकल लगा देंगे, और जब प्राइस की बात करें तो ए और एन यूज कर देंगे अकॉर्डिंग टू साउंड, सिंपल है। देखो प्राइस यूनिट मतलब क्या होता है, जब हम सेंटीमीटर, मीटर, ये सब के सब यूनिट होते हैं, किलोमीटर, तो इनके साथ दा यूज करते हैं, बिकॉज दा मीटर, दा किलोमीटर, ये सब तो सेंस बनता है। लेकिन अगर हम मनी की बात करें, मतलब प्राइस की बात करें, दा रुपीज, दा 10 रुपीज, दा 20 रुपीज, सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा, इसलिए हम ए और एन यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू साउंड। अब मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट तो बता दिया है, अब ये सब के सब क्वेश्चन तुम खुद ही कर लोगे आराम से। ऑरेंज जूस इज सोल्ड बाय डैश लीटर, लीटर की बात की कही गई है, यूनिट की हम बात कर रहे हैं, तो जल्दी से लगा लो यहाँ पे दा, बस। अब देखो मिल्क इज सोल्ड बाय ₹55 डैश लीटर, अब यहाँ पे लीटर तो आया है, लेकिन हम रुपीस की बात कर रहे हैं, लीटर की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस में कैच होता है, बस तुम ये देख लो, जहां पे भी रुपी आ गया तो रुपी की बात करें तो ए लग जाएगा अकॉर्डिंग टू साउंड, बस। द बनाना आर सोल्ड बाय डैश डजन, डजन है, यूनिट की बात कर रहे हैं तो द आर्टिकल आ जाएगा, इतना सिंपल है। फैब्रिक वाज सोल्ड बाय डैश यार्ड, यार्ड भी एक यूनिट होती है जिसपे कपड़े को नापा जाता है, तो यूनिट की बात करें तो द आ जाएगा, बस। तो क्या था इस रूल में, कुछ था, बस सिंपल था, जब यूनिट की बात करें तो द आर्टिकल, और जब प्राइस की बात करें 10 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए, तो हम ए और एन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू साउंड, इतना सिंपल था। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो रूल नंबर 2 है ऑल और एनी का रूल, सिंपल है। देखो 2 सेंटेंस लिखे हैं, वैसे इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बताया ताकि, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट था, तो चलो तुम्हें बता दूंगा। कैट इज अ क्यूरियस एनिमल, कैट इज अ वेरी क्यूरियस एनिमल, जो बिल्ली है वो बहुत ही क्यूरियस एनिमल होते हैं, दोनों सेम है। अब क्या होता है, अगर मैं इसके आगे ए लगा दूं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्या होगा, अ कैट इज अ क्यूरियस एनिमल। जब भी हम किसी भी नाउन के आगे, कैट नाउन है, जब भी किसी नाउन के आगे ए आर्टिकल लगा लेते हैं तो वो किसी भी, एनी इसका मतलब है एनी कैट, किसी भी कैट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमको हमेशा क्वालिटी शो करता है। जब भी हम किसी भी नाउन के आगे आ आर्टिकल लगा दे तो एक क्वालिटी शो करता है, इसका मतलब हम एनी कैट, किसी भी बिल्ली के बारे में बात करें कि जो भी बिल्ली होती है वो बड़ी क्यूरियस एनिमल होती है। लेकिन जब हम किसी के भी आगे, नाउन के आगे दा लगा दें, तब ये पूरी कम्युनिटी को शो करता है, होल कम्युनिटी को शो करता है, होल फैमिली को शो करता है। इसका मतलब सारी की सारी जो बिल्लियां हैं, ऑल कैट्स, सारी की सारी जो बिल्लियां हैं वो सब के सब क्यूरियस होती है बहुत, बस सिंपल है, इसमें कुछ नहीं था, बस मैंने तुम्हें इसलिए करवा दिया ताकि तुम्हें एक थोड़ा सा पता चल जाए। जब भी हम किसी के आगे ए लगाते हैं, आ कैट इज अ क्यूरियस एनिमल, इसका मतलब है हम किसी भी कैट के बारे में बात करें, एनी कैट, ये क्वालिटी शो करता है। और जब हम द कैट बोले तो द कैट मतलब होल फैमिली, मतलब ऑल कैट्स। तो ये था ऑल और एनी का यूज, द मतलब ऑल और ए मतलब एनी, बस सिंपल है। अब जल्दी से नोट करो, ज्यादा जानने लायक इसमें कुछ है नहीं। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 3 अननोन पर्सन का। अब देखो तुम्हें याद है हमने क्या पढ़ा था, जब भी हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, बिकॉज प्रॉपर नाउन किसी का प्रॉपर नेम होता है। हमने पढ़ा था, मैं अतुल अपने नाम के आगे कभी द आर्टिकल यूज नहीं कर सकता, बिकॉज नाम मेरा प्रॉपर नाउन है। द सचिन तेंदुलकर, द विराट कोहली, ये सब के सब कुछ नहीं बोल सकता, ये हमने पढ़ा था। सेकंड हमने पढ़ा था, जब भी सरनेम प्लूरल फॉर्म में दिया हो तो उसके आगे हम द आर्टिकल यूज करते हैं, इसका मतलब होता है ये पूरी होल फैमिली को दिखाता है। याद है, ये हमने पढ़ा था, क्या था, अगर हम लिखे द शर्माज, इसका मतलब यह लिखें द गुप्ताज,
इसका मतलब एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरी फैमिली दिखा रहा है, गुप्तास की पूरी फैमिली, जिसमें उसकी वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन सब के सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो शर्मास मतलब पूरी फैमिली को दिखा रहा है जब हम प्लूरल सरनेम की बात करें। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, जब भी सरनेम दिया हो और उसके आगे मिस्टर, मिस या मिसेस दिया हो तो हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। सिंपल है बस। अब देखो यहाँ पे हमने दा क्यों यूज नहीं किया या एन क्यों यूज नहीं किया वो देख लेते हैं। ऐसा नहीं है मैं कुछ रटाता हूं, मैं तुम्हें आगे जो रीजन है वो बताता हूं। बिकॉज जो सरनेम है वो सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। सिंगुलर है इसलिए हम दा यूज नहीं कर सकते क्योंकि फैमिली को नहीं दिखा रहा, और क्योंकि इससे स्टार्ट हो रहा है, एम से, मां से। मिस्टर ये भी एम से, मिसिस ये देखो सबके सब एम से स्टार्ट हो रहे हैं, मिस्टर, मिस या मिसिस, तो ये सब मां से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए ए यूज करेंगे, एन यूज नहीं करेंगे। अब समझ पे आ गया दा यूज क्यों नहीं किया, बिकॉज सिंगुलर था, और एन यूज क्यों नहीं किया, बिकॉज इस पे स्वर के साउंड नहीं थी, इसीलिए हम ए यूज करते हैं। सिंपल। अब देखो ये 3 एग्जांपल्स हैं, सब के सब तुम इजीली कर लोगे। मिस्टर गुप्ता सेंड्स यू फ्लावर, तो मिस्टर है, एम से साउंड है तो लगा दो ए। मिस गुप्ता सेंड्स यू फ्लावर, मिस गुप्ता एम से तो लगा लो ए, और मिसिस गुप्ता सेंड्स यू फ्लावर तो लगा लो ए, बिकॉज एम मां से ही साउंड आ रही है। तो जब भी मिस, मिस्टर, मिसिस इनके बाद सरनेम लगा हो तो हम उसके आगे ए यूज करते हैं। जब भी प्लूरल सरनेम हो तो उसके आगे दा यूज करते हैं, ये पूरी फैमिली को दिखाता है। और जब भी प्रॉपर नाउन होता है तो उसके आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। बस ये 3 रूल थे। अब तुम्हारा जो आर्टिकल चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। कैसे दा आर्टिकल कब यूज करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया, ए और एन कब यूज करते हैं वो भी पढ़ लिया है। अब तुम्हारा बचा है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आर्टिकल कब यूज नहीं करते हैं वो है, आर्टिकल यूज कब नहीं करेंगे, ओमिशन। ओमिशन एक वर्ड आया है ओमिट से, ओमिट मतलब होता है हटाना। तो कब आर्टिकल यूज नहीं करते उसी तो बोलते हैं हम जीरो आर्टिकल। जब कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा तो उसी को हम जीरो आर्टिकल बोलते हैं। बस अब ये बचा तुम्हारा, ये पढ़ लेंगे तो आर्टिकल चैप्टर पूरा कंप्लीट, तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। तो जल्दी से स्टार्ट करें, चलिए करते हैं। अब पहला रूल है जनरल सेंस का रूल। जब भी हम चीजें, देखो पहले आराम से समझते रहो, उसके बाद नोट करते रहो। जब भी हम इन चीजों को जनरल सेंस में यूज करते हैं तो उनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। कौन कौन सी चीजें बोल रहा हूं, मैन, वुमेन, नोट करते रहो, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, सोसाइटी, वॉर। जब भी हम इन वर्ड्स को एज अ जनरल सेंस में यूज करते हैं तो इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता। वही तो हम पढ़ रहे हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, जब आर्टिकल यूज नहीं होता। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करता हूं, मैं करवाता हूं। देखो बहुत इजी है। मैन इज मॉर्टल, पहला जो हमारे पास सेंटेंस है, जो व्यक्ति है वो नश्वर है, मतलब मरने वाला है, शरीर नश्वर है हमारा। तो हम इस पे कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं नहीं, हम तो जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, इसीलिए इसके आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि हम सबके बारे में बात कर रहे हैं। मैन मतलब हम ऑल ह्यूमन बींग्स को दिखा रहे हैं, सबके बारे में बात कर रहे हैं। जनरल सेंस में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सब के सब मॉर्टल हैं, नश्वर हैं, इसीलिए कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। साइंस इज अ बून, जो साइंस है वो बून है, हमारे लिए वरदान है। अब इस पे भी हम जनरल सेंस पे बात कर रहे हैं, इसलिए कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। हम कोई पर्टिकुलर सेंस के बारे में बात नहीं कर रहे ना, हम फिजिक्स का पर्टिकुलर या क्वांटम फिजिक्स नहीं, हम एक जनरल सेंस पे बोल रहे हैं। जो साइंस है वो हमारे लिए वरदान है, तभी तो आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो घर बैठ के पढ़ रहे हो, साइंस का ही चमत्कार है। देखो नेक्स्ट, देखो लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। जो लिटरेचर होता है वो हमारी सोसाइटी का मिरर है। क्या सोसाइटी में चल रहा है वही तो हम लिटरेचर में पढ़ते हैं, इसलिए ये भी हम जनरल सेंस पे बात कर रहे हैं, इसलिए कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। बस सिंपल। तो इन सब पे हम जनरल सेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, सिंपल सा है। लेकिन देखो एक चीज थी, मैन इज स्टैंडिंग, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, इसलिए हमने इसके आगे ए लगाया था, याद है, एक व्यक्ति खड़ा है, लेकिन क्योंकि अभी हमको उसको पता नहीं है, इनडेफिनिट है, इसलिए ए लगाया। लेकिन जो हमने सेकंड पढ़ा था, द मैन इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड, वो व्यक्ति जो वहां पे खड़ा है वो मेरा फ्रेंड है। अब हम पर्टिकुलर हो गए हैं, इसीलिए हमने मैन के आगे दा लगाया। सिंपल, इतना सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए कर लेते हैं हम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल बहुत ही सिंपल है। जब भी तुम्हें 3 वर्ड दिख गए, शॉर्ट, काइंड और टाइप, सबका इन तीनों का मतलब एक ही होता है, प्रकार। शॉर्ट, टाइप और काइंड, इसका मतलब प्रकार। जब भी तुम्हें 3 वर्ड दिख गए, उसके बाद ऑफ दिख गया और उसके बाद नाउन दिख गया, तो नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, सिंपल सी बात है। जब भी तुम्हें सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ या टाइप ऑफ दिख गया, उसके बाद नाउन दिख गया, तो बीच में कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। अब जल्दी ये क्वेश्चन तुम सब के सब आराम से कर लोगे, ऐसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, आई लाइक दिस काइंड ऑफ अ म्यूजिक। क्या गलती है, बड़ी सिंपल से गलती है, काइंड आ गया है, ऑफ आ गया है, उसके बाद म्यूजिक, नाउन भी हमें दिख गया है। तो जब भी काइंड, ऑफ और उसके बाद नाउन दिख गया, तो नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, तो ए आर्टिकल नहीं आएगा। सिंपल सी रूल था,
जब भी हमें सॉर्ट, काइंड और टाइप दिख जाए, उसके बाद ऑफ दिख जाए और नाउन दिख जाए, तो हम कोई भी नाउन के पहले जनरली कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। बहुत सिंपल है, जल्दी से नोट करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर जो हमारा 3 है वो भी बिल्कुल सेम है, सेम इसके पहले रूल की तरफ। जैसे जब भी तुम्हें रैंक, पोस्ट और टाइटल दिख जाए तो उसके बाद अगर ऑफ और नाउन दिख जाए तो नाउन के पहले जनरली कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। उसमें सॉर्ट, टाइप और काइंड था, इसमें रैंक, पोस्ट और टाइटल है। जब भी ये तीनों वर्ड दिख जाए, ऑफ और नाउन दिख जाए, तो नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अब सब के सब इस एग्जांपल से बता देंगे यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा। बताओ क्या आएगा। His brother had been promoted to the post of dash headmaster। हमें पोस्ट दिख चुका है, ऑफ दिख चुका है, नाउन भी आ चुका है। तो जब भी पोस्ट, ऑफ, नाउन दिख जाए तो नाउन के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल आएगा। इतना सिंपल था। अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट रूल है बहुत ही इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो हम ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, मतलब आर्टिकल्स कब यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल बहुत सिंपल है, नोट करते हुए मेरे साथ। जब भी ये वर्ड्स तुम्हें दिख जाए, दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, माय, आवर, यूर, हिज, हर, देयर, जब भी ये सारे के सारे वर्ड्स दिख जाएं और इनके बाद, इन सारे वर्ड्स के बाद तुम्हें नाउन दिख जाए, तो फिर हम नाउन के पहले जनरली कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इतना सिंपल सा रूल है। बताओ इसमें कोई टफ बात है? अब देखो ये सब के सब तुम क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। दिस डैश हाउस इज माइन, क्या आएगा इसमें आर्टिकल? दिस आ चुका है ये वर्ड, इसके बाद हाउस, नाउन आ चुका है, तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा बीच में। बस दिस हाउस इज माइन, ये बिल्कुल सही है। माय ब्रदर इज इन मुंबई, कोई आर्टिकल आएगा नहीं, बिकॉज माय आ चुका है, उसके बाद ब्रदर नाउन है, तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। बस माय ब्रदर इज इन मुंबई, बिल्कुल सही है। तो जब भी ये वर्ड्स आ जाए, इनके बाद नाउन आ जाए, तो नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। यही तो है, इतना सिंपल रूल है। अब जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 है कम, गो, ट्रैवल, जर्नी। देखो ये बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें एक बार बताऊंगा, तुम्हें जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। जब भी तुम्हें कम, गो, ट्रैवल या जर्नी दिख जाए, कम का मतलब है आना, गो का मतलब है जाना, ट्रैवल का मतलब है यात्रा करना, और जर्नी का मतलब है यात्रा। जब भी तुम्हें ये वर्ड्स दिख जाए और उनके बाद तुम्हें ये दिख जाए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, किससे गए हो, कार, बस, ये सब के सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसके बाद तुम्हें दिख जाए किससे गए हो, बस से गए हो, ट्रेन से गए हो, कार से गए हो, जीप से गए हो, शिप से गए हो। जब भी इन सब के बाद बाय लगाओ, देखो दो कंडीशन बनती है, जब भी इन सब के बाद बाय लगाओ या इन लगाओ। जब भी कम, गो, ट्रैवल, जर्नी, इन सब के बाद बाय लगाओ और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया हो, तो हम बीच में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। और जब भी इन सब के बाद इन दिया हो और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया हो, तो हम ए और एन यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू साउंड। बस इतना सिंपल सा रूल है। अब मैं तुम्हें इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। रोहन गोज टू स्कूल बाय डैश बस। अब यहाँ पे गोज आ चुका है, उसके बाद बाय आ चुका है और नाउन आ चुका है। नाउन मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिससे बस से गया। तो जब भी बाय आ जाए तो हम बीच में कोई भी यूज नहीं करेंगे आर्टिकल, बस ऐसा हो जाएगा रोहन गोज टू स्कूल बाय बस। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, रोहन गोज टू स्कूल इन डैश बस। फिर से इसमें गो आ चुका है, गो, कम, ट्रैवल, जर्नी, गो आ चुका है, उसके बाद इन आ चुका है और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किससे गया, बस से गया, वो भी आ चुका है। तो हम बीच में ए यूज करेंगे, ए और एन अकॉर्डिंग टू साउंड, बिकॉज बी है बस, बास से स्टार्ट हो रहा है, व्यंजन है, इसलिए ए यूज किया। इतना सिंपल सा रूल था। फिर से बता रहा हूं, जब भी हम कम, गो, ट्रैवल या जर्नी की बात करें और उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया हो कि किससे गया है, तो दो कंडीशन बनती है, एक है बाय, एक है इन। जब कम, इन सब वर्ड्स के आगे बाय लगाओ तो हम कोई बीच में आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, और जब इन सब के बाद इन लगाओ तो हम ए और एन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू साउंड। बस इतना सिंपल सा है, जल्दी से नोट करो, मुझे पता है तुम्हें अच्छे से समझ पे आ गया है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। अब यहां से बहुत सिंपल रूल है। देखो मेटल्स जो होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी धातु हमारी होती है, दो कंडीशन हमेशा बनती है। जब हम जनरल सेंस की बात करें तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, और जब हम पर्टिकुलर सेंस की बात करें तो द आर्टिकल लग जाता है। बिकॉज जब भी हम पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें डेफिनेट, तो सीख लो, तो द आर्टिकल बना है, द आर्टिकल का नाम ही है डेफिनेट आर्टिकल। अब यहाँ पे देखो, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। जो कॉपर है बहुत ही यूजफुल मेटल, तुम्हें पता है कॉपर से ही हर चीज, जो 80% ज्वेलरीज होती है वो सब बनती है कॉपर के मिक्सचर से। तो अब हम यहाँ पे क्या किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें, पर्टिकुलर कॉपर के बारे में बात करें, नहीं, हम जनरल सेंस के बारे में बात करें। इसीलिए जब जनरल सेंस के बारे में बात करें तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, सिंपल। अब नीचे देखो, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। जो आयरन है बहुत यूजफुल मेटल है, इसमें भी हम किसी पर्टिकुलर आयरन के बारे में बात करें, नहीं करें, जनरल सेंस पे बात करें, और जब जनरल सेंस पे बात करें तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब नीचे वाले में देखो, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। जो गोल्ड है
सोना है वो बहुत ही प्रीशियस मैटर है, सबको पता है, तभी तो इतना महंगा है। इस पे भी हम क्या किसी पर्टिकुलर गोल्ड के बारे में बात करें? नहीं, हम जनरल सेंस के बारे में बात करें। और जब भी हम किसी जनरल सेंस के बारे में बात करें मेटल्स के, तो हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। अब हम जरा पर्टिकुलर के बारे में भी देख लेते हैं। अब यहाँ देखो, सिल्वर यूज्ड इन दिस नेकलेस इज ऑफ गुड क्वालिटी। जो सिल्वर इस नेकलेस में यूज हुआ है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अब हम पर्टिकुलर सिल्वर के बारे में बात कर रहे हैं, अब हम जनरल सेंस के बारे में बात नहीं कर रहे। पर्टिकुलर सिल्वर जो इस नेकलेस में यूज हुआ है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, इसीलिए इस मेटल के आगे अब द आर्टिकल आ जाएगा, बिकॉज हम पर्टिकुलर हो चुका है। बस इतना सिंपल सा रूल है। नेक्स्ट देखो, गोल्ड इन भूटान इज चीपर देन डैश गोल्ड इन इंडिया। जो भूटान का गोल्ड है वो ज्यादा सस्ता है इंडिया के गोल्ड से। तो अब हम यहाँ पे गोल्ड, पर्टिकुलर गोल्ड के बारे में बात करें, गोल्ड इन भूटान, तो इसीलिए इसके आगे भी द आ जाएगा। और यहाँ पे भी गोल्ड इन इंडिया, इसमें भी पर्टिकुलर गोल्ड के बारे में बात करें, इंडिया का गोल्ड, इसलिए इसके आगे भी द आ जाएगा। सिंपल है। तो जब भी मेटल्स की बात आए, जब हम जनरल सेंस के बारे में बात करें तो हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन जब हम पर्टिकुलर हो जाते हैं तो द आर्टिकल का यूज करते हैं। इतना सिंपल सा रूल है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे रूल की तरफ। रूल नंबर 7 है, सेम बिल्कुल है। जब भी हम डिसीजेस की बात करें, मतलब बीमारियों की बात करें, तो जब हम बीमारियों की बात इन जनरल सेंस में करें तो हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, और जब हम पर्टिकुलर सेंस में बात करें तो द आर्टिकल यूज करेंगे। मेटल्स हो, डिसीज हो, सब के लिए सेम रूल है। बहुत सिंपल है, देखो कितना इजी है। एड्स हैज नो क्यूर, जो एड्स है उसका कोई इलाज नहीं है। ये हम जनरल सेंस पे बात करें, ऐसा नहीं हम किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात करें, नहीं, जनरल सेंस में इसलिए कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। हर फादर डाइड डैश कैंसर, जो उसके पापा हैं वो कैंसर से मर गए। अब हम पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, जब पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और डाइड ऑफ कैंसर यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सिंपल है। अब यहाँ पे कैंसर का कोई आर्टिकल क्यों नहीं आया वो सब पढ़ेंगे जब प्रेपोजिशन करवाऊंगा। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जब भी हम डिसीज की बात करें, कोई भी डिसीज के बारे में, तो उससे पहले हम अगर जनरल सेंस के बारे में बात करें तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, और अगर हम पर्टिकुलर सेंस के बारे में बात करें तो द आर्टिकल यूज होगा। सिंपल सा। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस ये हैं, जब भी हम मिसल्स की बात करें, रिकेट्स की बात करें, मम्प्स की या प्लेग की या फ्लू की, ये सारी की सारी डिसीज है, बीमारियां ही है। लेकिन जब भी हम इन बीमारियों के बारे में बात करें तो इनके आगे हमेशा द आर्टिकल आएगा ही आएगा, चाहे हम जनरल सेंस के बारे में बोले, चाहे हम पर्टिकुलर बोले, कुछ भी बोले, लेकिन द आर्टिकल इनके आगे हमेशा आएगा। यही एक्सेप्शंस है। अब इसको देखो, रिकेट इज अ क्यूरेबल डिसीज। जो रिकेट है वो क्यूरेबल डिसीज है, इसका इलाज हो सकता है। अब हम जनरल सेंस पे बात करें, पर्टिकुलर नहीं कर रहे, तो हमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसके आगे द आर्टिकल आएगा। यही तो एक्सेप्शन है। चाहे हम जनरल सेंस के बारे में बात करें, चाहे पर्टिकुलर, लेकिन इनके आगे हमेशा द आएगा जब भी हम मिसल्स, रिकेट्स, मम्प्स, प्लेग या फ्लू की बात करें। लेकिन बाकी जितनी भी डिसीज है, जितने भी ये सारे, अगर हम जनरल सेंस पे करें बात तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, और पर्टिकुलर सेंस के बारे में बात करें तो द आर्टिकल यूज होगा। बस इतना रूल है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 8। ये भी सेम ऐसा ही है। अभी तक हमने मेटल्स पढ़े, डिसीज पढ़ा, ये नेम, गेम्स और स्पोर्ट्स सेम है। जब भी हम किसी गेम या स्पोर्ट्स को जनरल सेंस पे बोलें तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, और जब हम पर्टिकुलर सेंस पे बात करें तो द आर्टिकल यूज हो जाएगा। सिंपल है। द आर्टिकल क्यों? बिकॉज पर्टिकुलर सेंस है, डेफिनेटली यही तो द आर्टिकल आता है। अब देखो इससे रिलेटेड एग्जांपल, फुटबॉल इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन ब्राजील। ब्राजील में फुटबॉल पॉपुलर स्पोर्ट है। अब हम यहाँ पे फुटबॉल की बात कर रहे हैं इन अ जनरल सेंस। जो फुटबॉल है भाई वो ब्राजील में अच्छा है, जनरल सेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फुटबॉल इज अ वर्ल्ड पॉपुलर गेम। जो फुटबॉल है पूरे वर्ल्ड में फेमस है भाई, बहुत पैसा लगता है। इसमें भी हम जनरल सेंस के बारे में बात करें, किसी के पर्टिकुलर फुटबॉल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए दोनों के आगे जनरल सेंस था, कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा। लेकिन लास्ट वाला देखो, फुटबॉल ऑफ मेसी इज लाइक्ड बाय द फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हम पर्टिकुलर फुटबॉल के बारे में बात करें, किसके फुटबॉल के? मेसी के फुटबॉल के। फुटबॉल ऑफ मेसी पर्टिकुलर हो चुके हैं तो यहाँ पे द आर्टिकल आ जाएगा। और एक और बात याद है, ये देखो, जब भी मैंने बोला था नाउन के, फुटबॉल नाउन है, जब भी नाउन के बाद ऑफ आ जाए कहीं भी, ये देखो याद करो, और किसी ने याद नहीं है तो फिर से लिख दो, जब भी नाउन के बाद ऑफ आ जाए तो तब हम पर्टिकुलर वो चीज बन जाती है, और उसके आगे हमेशा द आर्टिकल आता है। बस। तो जब भी हम किसी स्पोर्ट्स की बात करें या गेम की बात करें, जब हम जनरल सेंस के बारे में बात करें कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा, और जब हम पर्टिकुलर बोले तो द आर्टिकल यूज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 9। लिक्विड्स, जितने भी पदार्थ है, पेय पदार्थ, जब हम लिक्विड्स के बारे में बात करें जनरल सेंस में तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, और जब हम पर्टिकुलर सेंस के बारे में बात करें तो द हो जाएगा यूज। बस सिंपल है। अब तो तुम एक्सपर्ट बन चुके हो, अब तो तुम्हें सब के सब समझ पे आ रहे होंगे। अब मैं ये सब मुझे पता है, तुम अपने आप ही कर लोगे। देखो, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो पानी है वो ठंडा होता है 0 डिग्री सेल्सियस में। अब ये जनरल सेंस के बारे में बात कर रहे हैं,
भाई जो है वो है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसीलिए कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, ये भी जनरल सेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, किसी पर्टिकुलर पानी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए भी इस पे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब ये नेक्स्ट देखो, वाटर इन दिस बोतल इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, पानी जो इस बोतल में है, अब हम पर्टिकुलर हो चुके हैं, पानी जो इस बोतल में है वो सही है, सुटेबल है पीने के लिए, तो अब द आर्टिकल यूज कर देंगे, बस सिंपल है। तो ये था, जब हम जनरल सेंस पे बात करें तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, और जब हम पर्टिकुलर सेंस के बारे में बात करते हैं तो द आर्टिकल यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया फिट फॉर ड्रिंकिंग, फिट फॉर ड्रिंकिंग के लिए एक और वर्ड आता है, पता है तुम्हें क्या? अगर नहीं पता तो देख लो, पोर्टेबल, इसका मतलब फिट फॉर ड्रिंकिंग, ये आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 10 की तरफ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रूल। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संख्या, जिसे अगर हिंदी में बोलो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने तुम्हें बताया था, जब भी हम किसी भी चीज को सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट सी और टच, वी कैन ओनली फील इट, उन्हें बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संख्या इन्हें हिंदी में बोलते हैं। तो जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम जनरल सेंस के बारे में बात करें तो कोई आर्टिकल इनके आगे यूज नहीं होता, और जब हम पर्टिकुलर सेंस के बारे में बात करें तो द आर्टिकल यूज हो जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नॉलेज इज पावर, नॉलेज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बेस्ट नहीं है, बेस्ट पॉलिसी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी भी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिकॉज ये सब क्वालिटीज है, इन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, साथ रहने में ही एकता है, तो यूनिटी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ऑनेस्टी ये सब। अब देखते हैं, देखो नॉलेज इज पावर, जो नॉलेज है वो पावर है। अब हम जनरल सेंस के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, इसलिए कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी, वो सबसे बेस्ट पॉलिसी है। अब ये भी हम जनरल सेंस पे बात कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब बेस्ट के आगे द क्यों लगा है आर्टिकल? बिकॉज जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और हम पढ़ चुके हैं, पहला रूल था हमारा द आर्टिकल का, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो उसके आगे द आर्टिकल यूज करते हैं, इसलिए बेस्ट के आगे द आर्टिकल यूज हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, भाई एकता में ही बल है, तो यूनिटी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अभी हम सब जनरल सेंस के बारे में बात करें, किसी पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं करें, किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं दिखा रहे, तो इसीलिए इसके आगे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब देखो लास्ट वाला, देखो यूनिटी ऑफ दिस मैन कॉट माय अटेंशन। अब हम किसी जनरल सेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अब हम एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात करें, जो उसकी ईमानदारी, इस आदमी की ईमानदारी, ऑनेस्टी ऑफ दिस मैन, इस आदमी की ईमानदारी ने मेरा अटेंशन को खींचा। अब हम जनरल सेंस के बारे में बात करें, इसलिए अब ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके आगे हम द आर्टिकल यूज कर देंगे। ये तो पढ़ा, जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पर्टिकुलर किसी सेंस पे बात करें तो द आएगा, और जनरल सेंस पे बात करें तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो आज के लिए इतने रूल्स काफी हैं। अब मुझे पता है तुम्हें अच्छे से समझ पे आ गए हैं, बस एक बार जो तुमने नोट्स बनाए उन्हें फिर से देख लेना, रिवाइज कर लेना, तब तुम्हें अच्छे से समझ पे आ जाएगा। अगर तुम्हें कोई भी क्वेरीज होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट्स कर दिया करो, ताकि मैं उसमें वीडियो लेके आऊं। और अगर तुमने इससे पहले पार्ट नहीं देखे तो जल्दी से, तुम्हें यहाँ पे पहले पार्ट दिख रहे होंगे, जल्दी से उस पर क्लिक करो और जल्दी अभी देखो। मैं मिलता हूं तब तक तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं